समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। कितना अद्भुत चरित्र है श्री कृष्ण का कि वही श्री कृष्ण जो पहले दुर्योधन के पास जाते हैं युद्ध रोकने के लिए और ये कहते हैं कि शांति जिन दामों मिले सस्ती है। तो वही श्री कृष्ण जो शांति का प्रयास करते हैं, अन्य कोई हमें शांति का प्रयास करता हुआ दिखाई ही नहीं देता। हालांकि श्री कृष्ण भी शांति स्थापित करने में असमर्थ रहे, परंतु जितना प्रयास श्री कृष्ण ने किया किसी अन्य ने नहीं किया। परंतु अब जबकि युद्ध के लिए तैयार होके दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने और अर्जुन की ये हालत है, अब श्री कृष्ण पूरा जोर लगा देते हैं कि ये अर्जुन खड़ा हो जाए, जो कि बिना युद्ध के हार मानकर बैठ गया है। श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन के बिना भी ये युद्ध जीत सकते थे, परंतु नहीं। इससे श्री कृष्ण का संदेश जो वह अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे संसार को, समस्त संसार को देना चाहते थे कि अपने व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत अहित को देखकर यदि आप कर्तव्य पालन से पीछे हटेंगे, यदि आप अपना और पराया देखकर नियमों को तय करेंगे, यदि नियम अपनों और परायों के लिए अलग अलग होंगे, यदि अपना पराया देखकर कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अपनों को अधिक, अपनों को छूट दी जाएगी और परायों को नहीं दी जाएगी, भेदभाव किया जाएगा, तो भेदभाव से तय किए जाने वाले नियम भले ही वो किसी छोटी संस्था में हो अथवा समाज के एक छोटे भाग में अथवा किसी एक शहर में अथवा पूरे देश में, जहां नियमों का आधार सर्वमान्य नहीं है, सबके लिए समान नहीं है, वहां धर्म की कल्पना भी मत कीजिए। धर्म की यह परिभाषा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई कि यदि तुम औरों को ये देखकर युद्ध नहीं छोड़ देते कि ये किसी का गुरु है, ये किसी के पितामह हैं, अन्य के पितामह को, अन्य के गुरु को देखकर जबकि वो विपक्ष में खड़े हों, तो तुम अपना धनुष बाण तो नीचे नहीं रख देते हो। तो जब किसी अन्य के गुरु को, किसी अन्य के पितामह को देखकर तुम युद्ध से भाग नहीं जाते हो, तुम जिस पक्ष में खड़े होते हो उसी पक्ष से तुम युद्ध करते हो, तो आज ये अपने गुरु को और अपने पितामह को सामने देखकर तुम्हारे धर्म की परिभाषा बदल गई, तुम्हारे नियम बदल गए। वह नियम जो अपनों को देखकर बदल जाएं, वह नियम नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि एक शिक्षक अपने बच्चे को अधिक अंक दे देता है कम लिखने पर भी, या कोई क्लर्क किसी खिड़की पर बैठा हुआ अपने किसी व्यक्ति के लिए उसको फॉर्म जल्दी से दे देता है लाइन तोड़कर,
इसी प्रकार कोई भी अधिकारी यदि नियमों का उल्लंघन करके किसी अपने को सुविधा प्रदान करता है और पराये को भले ही कष्ट हो, उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाता है, तो नियमों का वह पाठ जो परायों को पढ़ाया जाए परंतु अपनों के लिए उन नियमों को न माना जाए। अथवा ऐसी किसी स्थिति में, जैसे यदि किसी मंत्री के बेटे से किसी का वध हो गया, उसने किसी की हत्या कर दी और मंत्री जी अब लगे हैं अपने पुत्र को बचाने, तो कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि जो नियम बने वह नियम सबके लिए समान होने चाहिए, तभी धर्म की स्थापना हो सकती है। यदि नियम अपने और पराये का भेद रखेंगे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि इससे नियम बनाने वाले ने ही अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया। और यदि राजा ने कोई नियम बनाया है और उसके अधिकारी इस प्रकार से नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे राजा के राज्य में यदि कोई सिपाही खड़ा है, उसका काम है चोर को पकड़ना, और चोर उसका अपना संबंधी निकल आता है और वो उसको छोड़ देता है, तो उस सिपाही ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट, कि यदि समाज में धर्म की स्थापना करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को यह भेदभाव त्याग करके कि ये मेरा अपना है और ये पराया है, अपने पराये का भेद छोड़कर सभी को ईश्वर की संतान मानकर सबको समदृष्टि से देखकर सम व्यवहार नहीं करना। सम व्यवहार और सम दृष्टि को लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। समदृष्टि मतलब सबके ऊपर वही नियम लागू होंगे, परंतु व्यवहार कैसा होगा? जिसने उचित कार्य किया है उसे पुरस्कृत किया जाएगा और जिसने दंडनीय कार्य किया है उसे दंडित किया जाएगा। तो पुरस्कार अथवा दंड करने वाले व्यक्ति के कार्य पर निर्भर होगा, न कि उसका उस अधिकारी से या राजा से क्या संबंध है। आज की भाषा में कहें तो relation should not be above the law. Law should be above the relation. This was the clear-cut message of Shri Krishna. धर्म की स्थापना। फिर से मिलेंगे पुनः। प्रणाम।